मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने पहले शौहर की निशानी को बहुत याद करती थी, जो मेरे पहले गोरे चिट्टे शौहर की बेटी थी। मगर मेरे दूसरे शौहर की ये पसंद ना था, क्योंकि वो उन मर्दों में से था जो सिर्फ अपने मतलब का काम करता था। उसे मेरी बेटी में कोई दिलचस्पी ना थी। मगर दूसरी तरफ मेरे जेठ का बेटा अरम उसे के प्यार में पागल हो चुका था, और वो एक रात उसके साथ वो कर बैठा था जिसका वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने पहली चाहत किस नंबर 33 ज़ेब कहीं बाहर गया हुआ था। मरहा अपने दोनों बच्चों को लेकर खाला के पास बैठी थी। तभी एहतशाम ने मरहा को इशारे से बाहर आने के लिए कहा था। बच्चों को खाला के पास छोड़कर वो एहतशाम के साथ अपने कमरे में आ गई। जी भाई, कहिए, कोई मसला है क्या? मरहा ने एहतशाम से पूछा। तभी एहतशाम ने मरहा को कुछ कागजात दिए थे। मरहा, ये सब इस दिन मुझे अरहम ने दिए थे। ये कागजात तो इस घर के हैं जो हुबा के नाम है, मगर ये कागज उसने मुझे अलग से दिया था। कह रहा था कि ये आशा चाचू का खत है और मैं तुम्हें दे दूं। शायद इन दोनों तुम गहरे सदमे से दो चार थी, इसी वजह से तुमने ये खत नहीं खोला। मैं नहीं जानता कि आशा ने इसमें क्या लिखा है। तुम पढ़ लो, और फिर अगर उसमें कोई ऐसी बात हो जो मुझसे कहना जरूरी हो तो कह देना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। ये कहते हुए एहतशाम ने मरहा के सर पर हाथ रखा और कमरे से निकल गया। मरहा ने जल्दी से वो खत खोला था। जान आशर, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल की राहत, आप छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा, मगर ये जिंदगी बड़ी बेवफा है और मौत बहुत वफादार, जो हर हाल में आ जाती है। आज मुझे अपनी बीमारी का पता चला और डॉक्टर्स ने साफ जवाब दे दिया था कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा मरहा, के मैं आपको कहीं घुमाने नहीं ले जा सका, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है। बहुत डर लगता है कि कहीं आपको लेकर जाऊं और बीच रास्ते में ही गिर जाऊं तो आप क्या करेंगी। और मुझे अपने हर उस अमल के लिए माफ कर दीजिएगा जिसकी वजह से कभी आपको तकलीफ पहुंची हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मरने के फौरन बाद ये घर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने घर नहीं छोड़ा तो आपके साथ और हमारी हुबा के साथ कुछ भी हो सकता है। और हाँ, एक और बात, जैसे ही आपकी इद्दत पूरी हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, और मैं जानता हूँ कि आप मेरी हर बात मानती हैं और ये बात भी मान जाएंगी। और प्लीज मेरी गुड़िया हुबा का ख्याल रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका आशिर। ये सब पढ़ते ही मरा की आंखें फिर से भीगने लगीं। अजियत भरने गुजरने पल में से दिल को तकलीफ देने लगे। आशा, आप मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों ये अजियत अकेले ही झेलते रहे? कैसे यूं अचानक हमें इस जालिम दुनिया के हवाले करके चले गए? एक बार कहते तो सही, शायद कोई रास्ता निकल आता, शायद आप दोबारा ठीक हो जाते, और शायद हमारी हुबा भी हमारे साथ होती। और मरा को फिर से हुबा याद आने लगी। मरा इतनी रोई के रो रो कर बेहोश हो गई। एहतशाम रोकर रूम के बाहर ही खड़ा था। 10 मिनट गुजरने के बाद उसने दरवाजा नॉक किया तो कोई आवाज ना आई। जैसे ही दरवाजा खोला कर अंदर गया तो देखा मरा बेड पर बेहोश पड़ी थी। मरा, मरा मेरी बहन, क्या हो गया? एहतशाम से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके चेहरे पर पानी डाला तो वो होश में आई। क्या हुआ मरहा? क्या लिखा है इस खत में? प्लीज मुझे बताओ, एहतशाम ने मरहा से पूछा। यही कि इन्हें अपनी मौत का वक्त से पहले ही पता चल चुका था, और वो ये भी जानते थे कि उनके मरने के बाद मेरा और बेटी का क्या हाल होने वाला है। मरहा ने रोते बताया। तो भाई, मैं हुबा के बिना कैसे जीऊंगी? ये कहते वो फिर से रोने लगी। मेरी प्यारी बहन, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए। दुआ करो कि वो जल्दी तुम्हारे पास हो। एहतशाम ने मरहा को तसल्ली देते हुए कहा। जी इंशाल्लाह मरहा, बस इतना ही कह सकी। भाई, ये आप उन लोगों को वापस कर दीजिएगा। ये कहते हुए मरहा ने कागजात एहतशाम को दिए तो उसने तायद में सर हिलाते हुए वो कागजात उससे वापस ले लिए थे। हुबा सारा 2 साल की हो चुकी थी और हमजा उससे तकरीबन 3 ढाई माह ही बड़ा होगा था। इतना अरसा साथ गुजारने के बावजूद भी हमजा ने अब तक हुबा सारा को दिल से कबूल नहीं किया था। लेकिन पहले जैसा रवैया फिर भी नहीं था। कभी कभी जब मूड अच्छा होता तो हुबा सारा के साथ खुश हो जाता, लेकिन मूड नहीं होता तो उसे अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मारा करता या धक्का दे दिया करता, और हुबा सारा बेचारी सहम जाया करती और रोने लग जाती। हालांकि जिमल ने दोनों को एक जैसे खिलौने ला कर दिए थे, मगर जब हमजा का खिलौना गुम हो जाता तो वो हुबा सारा से छीन लिया करता, और फिर वो अगर वो दोबारा वापस लेने की कोशिश करती तो हमजा उसका मुंह नोच लेता, और फिर हुबा सारा चीख चीख कर रोती कि एक तो हमजा उसका खिलौना छीन लेता और दूसरा फिर उसको मारता भी। और अगर गलती से जिमल हमजा को डांट देती तो फिर सारा दिन उसी का मूड सही ना होता।
अब तो जीमल ने हमजा को डांटना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे बेगम का कहना था कि अगर उसे दोबारा डांटो तो वो फिर बहुत जिद्दी हो जाएगा। इसी वजह से जीमल की यही कोशिश होती कि वो हमजा और हुबा सारा को एक दूसरे से दूर ही रखे, लेकिन हमजा की ये भी मंजूर नहीं था, क्योंकि जब हुबा सारा से बेगम के कमरे में होती और वो दरवाजा बंद कर लेती तो हमजा उनके कमरे में जाने के लिए रोता कि उसे हुबा के साथ खेलना है। और यही सब देखते हुए जिमल अपना सर पीट कर रह जाती, लेकिन ये सोचकर मुत्तमिन हो जाया करती थी कि शायद हमजा बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। मगर जिमल नहीं जानती थी कि शायद आने वाले वक्त में भी हमजा उसे कबूल नहीं करेगा। ज़ुहैब मरहा से तो बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसने कभी भी नहीं चाहता कि हुबा वापस मिल जाए, क्योंकि उसकी नज़र में हुबा सिर्फ और सिर्फ आशिर की औलाद थी, और अक्सर मर्द किसी दूसरे मर्द की औलाद को कबूल नहीं करते। और फिर वो शख्स जिससे उसकी बीवी ने बेतहाशा मोहब्बत करती हो, उसकी औलाद को तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ज़ुहैब भी शायद इन्हीं मर्दों में से एक था, इसी वो हमेशा यही दुआ मांगता कि हुबा कभी भी ना मिले। और शायद उसकी दुआएं कबूल हो चुकी थी, और यकीनन हुबा का ना मिलना ही मरहा और हुबा दोनों के खलक में बेहतर था। एहतशाम ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर हुबा का पता ना चल सका। इस्लामाबाद में जॉब आई हुई थी। एहतशाम ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो 2 महीने बाद ही उसे बुला लिया, और फिर उसे कमाना तो था ही ना। कब तक ऐसे हाथों पर हाथ धरे बैठा रहता। एहतशाम अपनी बीवी बच्चों को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गया। बरा की रही से उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ज़ोएब सिर्फ कहता था, मगर वो दिल से नहीं चाहता था कि हुबा वापस मिले। इसलिए अब वो सिर्फ हुबा की खैर की दुआएं मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। ये भी शुक्र कि उसका ध्यान अपने बच्चों में लगा रहता था, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए हुबा के दूर होने का दुख थोड़ा कम हो जाता। मगर फिर भी सोचा करती कि अगर हुबा भी उसके पास होती तो कितना अच्छा होता। मगर सच्ची कहते हैं कि सारी खुशियां इंसान को एक साथ नहीं मिला करती। इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई खला जरूर रह जाता है, जिसकी वजह से वो कभी मुकम्मल नहीं हो पाता। फिलहाल डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। उसका बीपी शूट कर जाता। कभी कभी फिलहाल को लगने लगा कि बीजान और आशर उसके पास आ रहे हैं। कभी लगता कि कोई उसका गला दबा रहा है, और कभी नींद में डर कर उठ जाती। अब तो वो अपने आप में ही नहीं रह रही थी। कभी कभी सारा दिन बस खामोश रहती। फैसल भी फिलहाल को देखकर परेशान हो जाते कि कहीं उसे कुछ हो गया तो अरम का क्या होगा। अब फैसल ना चाहते हुए भी फिलहाल के साथ अपना रवैया बेहतर कर लिया था, और फिलहाल के सामने अरम से भी अच्छी गपशप करते ताकि फिलहाल भी डिप्रेशन से निकले। मगर उसका मर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर वो दोनों बाप बेटे परेशान थे। हमजा 7 साल का हो चुका था, क्योंकि इन्हें हुआ सारा की सही उम्र का अंदाजा नहीं था। इसलिए हमजा और सारा दोनों की सालगिरह इकट्ठी ही मनाई जाती थी। घर के सब अफराद ने तालियां बजाई। हमजा ने केक काटा था, और अब हुबा सारा की बारी थी। जैसे ही हुबा सारा ने केक काटने के लिए छुरी पकड़ी तो हमजा ने उसके हाथ से खींच ली, उसे धक्का दे दिया। शुक्र है छुरी तेज नहीं थी, उसका हाथ कटने से बच गया। मगर गिरने की वजह से हुबा सारा बहुत खौफजदा हो गई थी, और अब वो अनसिया बेगम के गले लगकर सिसकियों से रो रही थी। सारे काम का सारा माहौल हमजा की वजह से खराब हो चुका था, और हमजा की इस हरकत पर जिमल ये दोनों ही सर पीट कर रह गई थी। हमाद ने तो किसी मामले में बोलता नहीं था, क्योंकि वो अगर हमजा को कुछ बोलता तो हमजा सारा दिन अपने बाप की तरफ देखता भी नहीं। और अब तो हमाद ने हमजा की वजह से हुबा सारा से बात करना भी छोड़ दी थी। जाने क्यों हमजा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था जिद्दी होता जा रहा था। उसे अब हुबा सारा का वजूद बर्दाश्त नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। जाने हमजा ने अपने दिल में क्या बात बिठा ली है जो उसे सारा बर्दाश्त नहीं होती। जिमा सोचती तो बहुत हैरान होती, मगर उसे इस मसले का कोई हल नजर नहीं आता। माइनिंग इश्क लिखूं जहां, या लिखूं मैं कायदा हिजर का, घर कर ही बैठा है इश्क तो फिर चक मजा। अब इश्क का चक छोड़, हिसाबो किताब का चल छोड़ माँ, वसाल कर हिजर न ठहरा, नसीब में क्या फायदा इस इश्क का उठा ले। पर्दे तो अकल के फिर देख, तकाजे तो इश्क के तुझे चाहे, महबूब सामने फिर नाम देना उसे इश्क का। चल आ चले बस में सुखन पुरदास में, वहां सबक लिए वहां सीख ले इश्क क्या है इश्क क्यों। हिजर नाम दूसरा है इश्क का। अरहम 15 साल का हो चुका था, मगर उसके दिल से हुबा निकल नहीं पाई थी। इस हिजर ने तो अरहम के इश्क को और हवा दे दी थी। गुजरते लम्हों के साथ दिल में उसकी मोहब्बत ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। उसकी यादें तो जैसे अरहम की धड़कनों बन चुकी थी। दिन में शायद ही कोई लम्हा ऐसा होता कि जब उसे हुबा याद ना आती थी।
"हुबा आप कहाँ हो? मैं नहीं जानता कि मैं अब तक आपको क्यों नहीं भूल पाया। ये कौन-सा जज़्बा है शायद शायद मोहब्बत नहीं, नहीं, पता नहीं मुझे नहीं पता। मगर जो भी है मैं आपको ढूँढ कर ही रहूँगा। ये अरहम का आपसे वादा है।" खुद से कहते हुए अरहम ने अपने आंसू साफ किए थे। मरहा जब से जान गई थी कि वो ज़ुएब हुबा को ढूँढना ही नहीं चाहता, तब से ही मरहा ने ज़ुएब से हुबा का ज़िक्र करना छोड़ दिया था। और दुःख तो उसे तब हुआ जब ज़ुएब ने भी खुद से हुबा का ज़िक्र तक नहीं किया। उसे ढूँढना तो बहुत दूर की बात थी। वो अपनी बेटी भी और बेटे मुज़म्मल को पाकर बहुत खुश थी कि वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करके कुफ़र नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो हर वक्त दुआ के लिए दुआ गो रहती थी कि जहाँ हो अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। जारी है।